पीआर इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। गरीबों की थाली में पुलाव नजर आ रहा है, लगता है करीब चुनाव आ रहा है। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल है आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक का। चुनावी मौसम आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में जनता के बीच अपनी छवि को साफ करने की होड़ लग गई है। बता दें कि गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के महाराजगंज ब्लॉक में स्थित देवारा क्षेत्र को नगर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग देवारा कदीम की हालत पिछले 2 से 3 सालों से खराब थी, जिसकी मरम्मत का काम नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव द्वारा अपने खर्चे से कराया जा रहा है। चूँकि ब्लॉक प्रमुख भाजपा का है, जबकि वहाँ के स्थानीय विधायक और एमएलसी सपा के हैं। इनके समर्थकों ने मार्ग की मरम्मत को उनके विधायकों द्वारा करवाए जाने का दावा किया था, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग इसे स्वयं द्वारा कराए जाने की बात कह रहा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे महाराजगंज संवाददाता राजनारायण मिश्र ने जब विधायक नफीस अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि विगत दिनों देवरांचल यात्रा के दौरान मामला प्रकाश में आते ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को इसकी मरम्मत करवाने के लिए कहा था। विभाग ने 2 दिन के बाद काम शुरू भी कर दिया था। इस संबंध में जब विभाग के जेई अखिलेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने मरम्मत का काम विभाग द्वारा किए जाने की बात कही, तो वहीं ग्रामीणों ने इसे ब्लॉक प्रमुख द्वारा अपने निजी खर्चे से बनवाने की बात कही। जब इस प्रकरण पर प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव से पूछा गया तो उन्होंने स्थानीय दोनों विधायकों पर तंज कसते हुए मरम्मत का काम स्वयं द्वारा करवाए जाने की बात कही और देवारा के विकास में हर संभव प्रयास करने की भी बात कही। इस विषय पर मैं यहाँ से प्रमुख निर्वाचित नहीं हुआ था। वो पूरे देवरांचल को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है और हम लोग उसी मार्ग से जब भी डेली का आवागमन है, कम से कम दिन भर में 3 से 4 हज़ार बच्चे उस रास्ते से आते जाते हैं, स्कूल से पढ़ने वाले। और मुझे प्रमुख निर्वाचित होने के बाद पूरे क्षेत्र की जनता, देवरांचल की जनता, देवरांचल के बाहर की उधर के जितने भी महाराजगंज साइड के उधर से लोग आते जाते थे, वो सारे लोगों की ये शिकायत थी कि प्रमुख जी ये 10 साल से रोड खराब हुआ है। विधायक जी को बताया गया, वर्तमान एमएलसी हैं उनको बताया गया, वर्तमान यहाँ के जो प्रमुख रहे हैं 20 साल से उनकी वो मूल ग्राम सभा है, ये लोग उस काम को नहीं करवा पाए। तो ये आपसे उम्मीद है कि आप देवारे से होकर के आते हैं और इसी रास्ते से आप गुजरते हैं, तो कम से कम आप इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिए। सारे लोगों को फोन के बाद, और चूंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आते जाते वक्त समस्या दिखाई देती थी, मैंने तुरंत तत्काल तरीके से, उस समय लखनऊ था, फोन करके बताया। फौजदार यादव के भट्टे से पूरे मलबा ईंट मंगवा करके गिरवाया जा रहा है और उस काम को हमने सोचा कि इसको बेहतरीन तरीके से करा दिया जाए। इसके बाद बरसात खत्म हो जाएगा, फिर इस पे आरसीसी का निर्माण करा करके, ताकि आने जाने वालों के लिए, जो देवरांचल से लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न। अब रही बात इस पे राजनीति करने वालों की, आज तक यहाँ से एमएलए हैं वसीम नफीस साहब, उनको ये भी पता नहीं है कि इस क्षेत्र में कितने गड्ढे हैं। मैं बताता हूँ, गड्ढे हैं नहरूमपुर में है, यहाँ गिमटी के पास सतई के पूरा में गड्ढा है, कटान बाजार में गड्ढा पड़ा हुआ, सरदार में गड्ढा है, परशुरामपुर में गड्ढा है, डेली मार्केट में पानी लगता है। कम से कम हर जगह चल करके वो गड्ढा देख लें और उन गड्ढों को पटवाने का काम करें। अगर कोई उस पर काम कर रहा है तो ये चाटुकार लोग इनके जो है इस तरीके की राजनीति न करें। यहाँ पे 14-15 साल से नवनिर्माणित एक जो है पुल पड़ा हुआ है अर्धनिर्माणित, इसको करा दे। और सारे काम हैं, इन कामों पे ध्यान देने का काम करें। ये तो उनको फुर्सत नहीं है, कब्रिस्तान और कब्र में दबे लोगों से फुर्सत नहीं है, तो रोड क्या देखेंगे, क्या बनवाएंगे। अब रह गई बात कि जो है उन्हें पता हो गया कि देवरांचल के लोग एक अपना बेटा पैदा कर रहे हैं और यहाँ के जो सामाजिक संगठन है वो आवाज उठा रहे हैं, यहाँ इस तरीके का काम होगा।
अब उन लोगों को मिर्ची लग रही है। माननीय एमएलसी साहब हमारे हैं, उनके आज तक 30 साल प्रमुख रहे हैं, 25 साल, 6 साल उनका वर्तमान एमएलसी का कार्यकाल खत्म हो गया, आज तक नहीं बनवा पाए, उनको भी मिर्ची लग गई है, उनके लोग भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं जान पाता हूँ। मैं कल देख रहा था फेसबुक पे मिश्रा जी कि लोग चला रहे हैं कि ये हाई कोर्ट से मामला आया। मुझे तो बहुत तरस आ रही है। वो कहने वाले एमएलए के लोग जो यहाँ से वर्तमान एमएलए हैं और एमएलसी हैं, उनके लोग ये बात कह रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि के रहते हुए यहाँ पे कोर्ट जाने की क्या मामला आ गया। वो कौन सा इतना बड़ा मामला था जो कोर्ट जाने का मामला रह गया। लेकिन ये दुखद बात है कि ये ऐसे जनप्रतिनिधियों के इन सब बातों पे कोई चिंता नहीं है इस विषय पर। और अब देवारा की जनता, यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हम लोग इस समस्या से बिल्कुल गुजरते हैं और देखे हैं, जाते हैं, और उस समस्या को देखते हुए हर समय पे जहां भी उस तरीके की आवश्यकताएं पड़ेगी, पूरे डट करके हम अपनी जिम्मेदारी के साथ उस काम को कराएंगे और पब्लिक के बीच का जो दायित्व हमारा होगा उसको भरपूर निर्वहन करने का काम करेंगे। वहीं देवारा के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव ने विभाग के दावे और विधायक पर तंज कसते हुए इसे प्रमुख द्वारा कराए जाने की बात कही। इसका समर्थन करते हुए जिला पंचायत सदस्य फौजदार यादव ने मटेरियल को प्रमुख के कहने पर अपनी ईंट भट्टे से भेजा था। आपको सुनाते हैं देवारा विकास सेवा समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव की बात। यहाँ पर ग्राम पंचायत देवारा कदीम में एक मार्ग है जो कि पूरे देवारा क्षेत्र को ब्लॉक और जिले से जोड़ता है। 2 सालों से टूटा हुआ था और यहाँ पर पानी भरा हुआ था। काफ़ी समस्या हो रही थी लोगों को, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही थी, जिसको दवाई लेना है, अस्पताल जाना, उसको दिक्कत हो रही थी। तो हम लोगों ने शासन प्रशासन को काफ़ी बार हम लोगों ने लेटर दिया। इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, धान की रोपाई भी हुई। गाँव वाले काफ़ी परेशान थे और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख से लोगों ने कहा कि महोदय आप ही कुछ करिए। तो उन्होंने अपने मत से, अपने जेब से पैसा लगा करके यहाँ पर काम करवाना शुरू किया, ईंट की टुकड़ियाँ गिराना शुरू किया। इसी बीच राजनीतिक दल के कुछ लोग जो राजनीतिक लाभ लेने लग गए और यहाँ तक कि जो यही सुबह मेरे से बात की है तो कह रहे हैं नहीं हमारा काम यहाँ नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों से कह रहे हैं नहीं हम PWD की तरफ से काम करवा रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काम यहाँ होना चाहिए, जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए और यहाँ पर जो काम हो रहा है उसका श्रेय पूरी तरह से ब्लॉक प्रमुख, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी मत से नहीं अपने जेब से पैसा लगा करके यहाँ पर सामान गिरवाया है, जिसमें फौजदार यादव जिला पंचायत सदस्य के भट्टे से सारा सामान आ रहा है। तो मैं यही चाहूँगा कि काम होना चाहिए, राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। और जो राजनीति कर रहे हैं उनको मैं यही सुझाव दूंगा या निवेदन करूँगा कि ऐसी रास्ता बहुत देवारा में है, उसको आप बनवाने की कृपा करें। फौजदार यादव जी, जैसे पता चल रहा है कि ये ईंट आपके भट्टे से आ रही है, तो क्या ये PWD की तरफ से आ रहा है या तो कोई और आपसे ईंट के लिए बोला था? मुझसे, मैं एक दिन प्रमुख के घर गया था नवनिर्वाचित। मैं और प्रमुख दोनों आदमी इस रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में 2-3 लड़कियां विद्यालय जा रहे थे, वो गिर गई। मैं कहा प्रमुख से इसको आप अपने मत से, नहीं मत होता आज मैं भट्टे से टुकड़ा भेज रहा हूँ, इसको इस मार्ग को बनवाया जाए। परसों से मेरा लड़का जैसे भी खोज करके टुकड़ा गिरवा रहा है और रास्ता बन रही है। जैसे कि इस रोड पे सारे लोग श्रेय ले रहे हैं, जो श्रेय लोग ले रहे हैं, तो 3 साल से जो श्रेय ले रहे थे और जगह रोड खराब है। करियापुरा में रोड बनाना है, देवा जदीद बनाना है, कटान बनाना है, तमाम रोड बनवा दें। वो लोग जो श्रेय ले रहे हैं, भीलमपुर का रोड कट गए उसको बनवा दें। भीलमपुर से जो हरकपुरा जाते हैं वहाँ पानी लगा हुआ उसको बनवा दें लोग। पूर्वांचल में बच्चों के इलाज की बेस्ट फैसिलिटीज वाला एक हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। ICU, NICU के अलावा प्रीमेच्योर बेबी का जीवन बचाने के लिए कंप्यूटराइज्ड इंक्यूबेटर मशीन, CPAP वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी और खून बदलने की एडवांस एंड हाईटेक सिस्टम भी। यहाँ बच्चों के सभी टीके लगाए जाते हैं। इमरजेंसी व एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे। हॉस्पिटल में नंबर लगाने के लिए तुरंत कॉल करें 9452505130। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मऊ रोड, तिवारीपुर, आजमगढ़। साटो एक ऐसा नाम जिसने दिलाया लाखों महिलाओं को सम्मान। गांव-गांव, शहर-शहर बन रहे हैं इज्जत घर। साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम, काफी कम बजट, इंटरनेशनल क्वालिटी, लगवाना भी आसान। अब आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में छाया
साटो स्मार्ट एंड फ्रेश टॉयलेट सिस्टम। आज ही लगवाइए, पानी बचाइए और स्वच्छ भारत मिशन को 4 कदम आगे बढ़ाइए। कांटेक्ट करें 9451868255। Sato Smart Fresh Toilets.